Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में साइंस एंड टेक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया ओपन एआई के साथ टू इन्वेस्ट $100 बिलियन फॉर स्टारगेट, जो कि एक एआई सुपर कंप्यूटर डाटा सेंटर प्रोजेक्ट है। तो ये रहेगी माइक्रोसॉफ्ट और इन्होंने $100 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करने की बात की गई एंड ये आपका स्टारगेट प्रोजेक्ट 2026 तक ये रेडी होने का बात करता है। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनवेल किया सारा एक जनरेटिव एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सारा है आपका स्मार्ट एआई असिस्टेंस फॉर हेल्थ। ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सारा को यहाँ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया माई CGHS ऐप टू एडवांस हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी फॉर CGHS बेनिफिशरीज। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हेल्प करेगी टू एनहेंस द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन एंड जो भी आपका डाटा रहेगा CGHS बेनिफिशरीज का, वो यहाँ पर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। एंड ये माई CGHS ये एक iOS एप्लीकेशन है जो कि NIC हिमाचल प्रदेश के द्वारा डेवलप की गई है। NIC क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली टेस्ट किया लूनर रोवर प्रोटोटाइप द फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक्स एक्सप्लोरेशन रोवर। तो नाम क्या है? फ्लेक्स इसका नाम रहेगा। ये मोजावे डेजर्ट कैलिफोर्निया में इसको टेस्ट किया गया। तो किस कंपनी के द्वारा टेस्ट किया गया ये लूनर रोवर प्रोटोटाइप फ्लेक्स? तो ये वेंचुरी एस्ट्रोलैब्स के द्वारा टेस्ट करा गया। करेक्ट। फ्लेक्स फुल फॉर्म पता होनी चाहिए फ्लेक्स की। फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट, किस कंट्री डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली रिसीव किए 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ये क्या है? ये आपका एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। और अगर आपको याद हो तो इंडियन नेवी ने श्रीलंका को भी 2 डॉर्नियर यहाँ पे गिफ्ट किए थे फॉर सर्विलेंस पर्पस। एक पहले दिया था, दूसरा भी रिसेंटली दिया है। ठीक है, तो ये रहेगी गायना कंट्रीज डिफेंस फोर्स रिसेंटली रिसीव 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस आर्मी फोर्स कमांड ने अलॉन्ग विद DRDO रिसेंटली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड राइट एंड DRDO इन्होंने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। ये आपका छठा वेरिएंट रहेगा ऑफ अग्नि प्राइम सीरीज का एंड 1000 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, in April, Indian Army commenced the induction of the indigenous Akshatir control and reporting system to enhance the air defense capabilities। किस कंपनी ने डेवलप किया है प्रोजेक्ट अक्षतीर को? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये प्रोजेक्ट अक्षतीर डेवलप किया गया है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इसको लाया गया है एंड ये इंडियन आर्मी की जो डिफेंस यूनिट्स हैं उनकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ स्पेशली आपकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट हमें देखने को मिलेगी अक्षतीर प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट, किस कंट्री के सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस आर्टिफिशियल सन हैज रिसेंटली सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट बाय सस्टेनिंग प्लाज्मा लूप एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड। तो ये साउथ कोरिया का रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम है K-STAR। आर्टिफिशियल सन भी इसको बोल देते हैं एंड इनका एम है कि हम ये जो 48 सेकंड था ना, इसको 300 सेकंड्स तक ले जा सकें बाय द ईयर 2026। अभी तो हमने सस्टेन किया एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर जस्ट 48 सेकंड्स, लेकिन इसको फर्दर सस्टेन करने की बात की जा रही है एट 300 सेकंड्स के लिए एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। एंड ये जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना, इट इज 100 टाइम्स हॉटर, सॉरी इट इज 7 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड क्रैश फायर टेंडर CFT। ये जो क्रैश फायर टेंडर है ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नोएडा बेस्ड MSME फर्म। करेक्ट। एंड 291 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। एंड ये जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने रिसीव किया ये पहला इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड क्रैश फायर टेंडर। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बैंडवैगन 1
द फर्स्ट राइड शेयर मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। तो याद रखेंगे स्पेसएक्स का मिशन है। बैंडवैगन 1 को फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में ले जाया गया। बैंडवैगन 1 राइड शेयर मिशन है, तो 11 सैटेलाइट्स यहाँ पे ले जाई गई स्पेस में। एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की भी एक सैटेलाइट है TSAT-1A, मार्क करके चलेंगे, ये भी इसके अंदर यहाँ पे लॉन्च की गई थी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इन अप्रैल 2024 इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया फर्स्ट बैच ऑफ 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो ये रशिया से रिसीव की गई 100 मिसाइल अलॉन्ग विद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। ये इंडियन आर्मी की जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 3 ब्लैक बैरन 9 साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूबेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ मिशन। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, राइट। एंड ये आपका है APEP मिशन, जो कि है एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूबेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ मिशन फ्रॉम नासाज वेल ऑफ फाइट फैसिलिटी इन वर्जीनिया USA से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड ये स्टडी करता है अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर कि ये कैसे रिएक्ट करता है विद द टेम्पोररी डिमिंग ऑफ द सनलाइट ड्यूरिंग एक्लिप्स। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब-मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। अभी हमने देखा था बैंडवैगन 1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 11 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की थी। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? TSAT-1A। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद नासा टू एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू द मून। तो ये जापान के साथ नासा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम मून को पीसफुल एक्सप्लोरेशन कर सकें एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कर सकें ऑफ मून, राइट। जापान के साथ ये MOU साइन किया गया। नासा के बिल नेल्सन ने एंड जापान के एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ, वॉशिंगटन DC में एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? तो ये लॉन्च किया गया है रॉसकॉस्मोस के द्वारा। रॉसकॉस्मोस याद रखेंगे ये स्पेस एजेंसी है रशिया की, राइट। एंड इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ये रिप्लेस कर देगा प्रोटोन M को ऑफ रशिया, जो कि एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिप्लॉयड सीडोम डिफेंस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? सीडोम क्या है कि जैसे आपकी एक जगह पर इनकमिंग मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि जो एरिया नीचे है वो इफेक्ट ना हो सके, ये सिस्टम लॉन्च किया गया था आयरन डोम सिस्टम, राइट। आयरन डोम सिस्टम का ही पार्ट आ जाता है सीडोम, ये भी याद रखेंगे, करेक्ट। सीडोम क्या हो गया? ये तो हो गया आपका किसी भी नॉर्मल एरिया में, राइट। और अगर इस आयरन डोम को ही हम किसी शिप पर माउंट कर दें तो वो सीडोम हो जाता है। तो ये किसका है? ये इजराइल का सिस्टम है, मार्क करके चलेंगे सीडोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेम द इंडियन पायलट हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड अमंग 6 क्रू मेंबर्स टू फ्लाई ऑन ब्लू ऑरिजिन्स न्यू शेफर्ड स्पेस टूरिज्म मिशन। तो गोपी थोटाकुरा ये इंडियन है एंड ये सिलेक्ट किए गए हैं, ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट यहाँ पे बनने वाले हैं फॉर दिस न्यू शेफर्ड 25 मिशन। मतलब ये इनका न्यू शेफर्ड का 25th मिशन है। ब्लू ऑरिजिन का है ये न्यू शेफर्ड एंड ब्लू ऑरिजिन के ओनर कौन है? जेफ बेजोस। नेक्स्ट, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ लाइट वेट कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है कार्बन रॉकेट नोजल फॉर रॉकेट इंजन। इससे जो आपका वेट है वो 67% तक रिड्यूस हो जाएगा ऑफ द लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च मैन 5 CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन रिकमेंडेड बाय WHO। तो नाइजीरिया के द्वारा यहाँ पे वो नाइजीरिया पहली कंट्री बन गई जिन्होंने लॉन्च किया मैन 5 CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन, जो कि रिकमेंड की गई है WHO के द्वारा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द DRDO हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, जिसको स्पेस के नाम से जानते हैं, जो कि एक टेस्टिंग हब है फॉर सोनार सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी। तो ये कहाँ पे टेस्ट किया गया था? तो ये टेस्ट किया गया है इडुकी केरला में। टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे सोनार सिस्टम्स को बेसिकली टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली launched omni-channel direct-to-consumer fintech app to offer various financial products on a single digital platform। तो ये रहेगी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। इनके द्वारा भी आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ये एक ऐप लॉन्च की गई है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर फिनटेक ऐप है। यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी सारी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, राइट। नेक्स्ट, इन अप्रैल DRDO इन्होंने कंडक्ट करा एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज
मिसाइल एट व्हाट? सो ये चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट करा गया, डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया। ये एक फ्लाइट टेस्ट है ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये जो क्रूज मिसाइल है ये किसके द्वारा? डीआरडीओ के आर्म एडीई के द्वारा डेवलप की गई है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज बिल्ट हाला पॉइंट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम कोड है टू एनेबल मोर सस्टेनेबल एआई। एआई जो फील्ड है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, राइट। एंड जो सर्किट्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो सपोर्ट कर सकें आपकी एआई की प्रोसेसिंग को, उसके लिए यहाँ पर एक ये हाला पॉइंट ये बिल्ड करा गया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम कोड रहेगा। तो ये बनाया किसके द्वारा गया है? इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इंटेल कॉर्पोरेशन ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि आपकी सेमीकंडक्टर सर्किट्स इनको बिल्ड करती है। एंड ये जो हाला पॉइंट है इससे हम देखेंगे दिस कैन सपोर्ट अप टू 220 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडिया डिलीवर द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री? तो फिलीपींस को यहाँ पे डिलीवर किया गया इंडिया के द्वारा फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। एंड ये $375 मिलियन की ये डील थी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियस लीडिंग एज स्लैट एक्यूटेटर्स एंड एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल फ्रॉम डीआरडीओ फॉर यूजिंग इट इन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा रिसीव करा गया, राइट। नेक्स्ट, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंफर्म्ड इट्स ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन टू टाइटन विद अ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ $3.35 बिलियन। देखो, रोटरक्राफ्ट ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है, नासा का मिशन है, कहाँ पर जाएगा? टाइटन पे जाएगा। टाइटन क्या है? ये मून है किसका? सैटर्न का। ये लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, एंड सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम आफ्टर गैनीमीड, जो कि जुपिटर का लार्जेस्ट मून है। नेक्स्ट, विच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाईएस्ट थ्रेट लेवल? तो डीआरडीओ के द्वारा ये लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की गई है, काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगी। नेक्स्ट, नेम द मिसाइल जिसने रिसेंटली टेस्ट फायर किया सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट को इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? क्रिस्टल मेज 2, इसी को रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसकी जो डिस्टेंस रहेगा टारगेट हिटिंग या फिर रेंज बोले तो 250 किलोमीटर तक की रेंज रहेगी। नेक्स्ट, रॉकेट लैब ने लॉन्च किया नासा का क्या स्पेसक्राफ्ट एंड साउथ कोरिया की कौन सी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 इन न्यूजीलैंड? तो जो स्पेसक्राफ्ट है नासा का वो है ACS-3 एंड नियोन सेट 1, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी साउथ कोरिया की। अगर ACS-3 की हम बात करें, ये ACS-3 क्या है? एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। ये डिटरमाइन करता है कि कैसे हम सोलर एनर्जी को यूज करके एक स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट विद 3 एस्ट्रोनॉट्स टू इट्स स्पेस स्टेशन? जो कि स्पेस स्टेशन क्या है? चाइना का टियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो चाइना के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया शेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट विद 3 एस्ट्रोनॉट्स टू देयर स्पेस स्टेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर टॉपिक साइंस एंड टेक फॉर अप्रैल मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया डीआरडीओ के साथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सर्वेलेंस के लिए? तो मतलब एआई बेस्ड सर्वेलेंस के लिए अभी किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ टाई अप किया? वो है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली बार किया एड शॉपी रिटेल लिमिटेड एंड वाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड अलॉन्ग विद 10 अदर एंटिटीज फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट फॉर फ्लोटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स? मतलब रेगुलेटरी नॉर्म्स इन्होंने फॉलो नहीं किए, इसलिए इनको बार कर दिया गया। किसके द्वारा? सेबी की ये काम करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मई 2024 में इंडिया का पहला कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट? तो ये डेवलप किया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद BSES राजधानी पावर लिमिटेड के साथ, राइट, अलॉन्ग विद ग्रिड इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा रिन्यू एनर्जी की बात करें तो रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC इन्होंने अभी पार्टनर किया है जेरा कॉरपोरेशन के साथ। जो ये जेरा क्या है? ये जापान की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है एंड इन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए ये टाई अप किया है ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जो कि कहाँ पर होगा? ओडिशा में। नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एनर्जी एम्बर इन 2023, इंडिया सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पावर जनरेटिंग 113 टेरावाट पर आवर। तो देखो जो जापान है ना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी की, पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे। तो इंडिया ने सरपास कर दिया जापान को टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर जनरेटिंग 113 टेरावाट। जापान प्रोड्यूस करता है 110 टेरावाट पर आवर, वहीं पे अब इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 113 टेरावाट पर आवर। ठीक है, यहाँ पे चाइना लीड करता है इस फील्ड में, चाइना जनरेट करता है 584 टेरावाट पर आवर की सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, which company has recently opened the world's largest operational direct air capture and storage plant named Mammoth in Iceland to extract carbon dioxide from air and store it under as rock? तो ये रहेगा Climeworks AG। ये एक स्विस स्टार्टअप है, राइट, एंड ये क्या काम कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेके इसको लैंड में अंडरग्राउंड स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रॉक, एंड 36,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर एनम को ये रिड्यूस कर रहा है। करेक्ट। ओएनजीसी की अगर बात करें, ओएनजीसी ने अभी अप्रूवल रिसीव किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ टू स्टैब्लिश अ होली ऑन सब्सिडरी कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी पार्टनर किया ई बैंक्स के साथ टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड एनहेंस ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल मर्चेंट्स एंड इंडियन कस्टमर्स इन इंडिया। तो वो है येस बैंक। येस की फुल फॉर्म यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक। इन्होंने, ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, इन्होंने पार्टनर किया ई बैंक्स के साथ, जो कि एक प्रोसेसिंग पेमेंट प्रोसेसिंग है कंपनी फॉर इंडिया फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। करेक्ट। इससे इंटरनेशनल मर्चेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड इंडियन कस्टमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया BOB अर्थ ग्रीन टर्म फिक्स डिपॉजिट स्कीम, राइट। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इसका फिक्स डिपॉजिट का पैसा इन्वेस्ट यहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इशू की गाइडलाइंस दैट मैंडेट एक्वायरिंग बैंक्स टू वेरीफाई मर्चेंट डिटेल्स ऑफ भीम आधार पे। भीम आधार पे की आपकी यहाँ पे, इसके लिए भीम आधार पे के लिए यहाँ पर आपको NPCI ने इशू किए गाइडलाइंस, जो बैंक को उनको उनकी मर्चेंट्स की यहाँ पे KYC प्रॉपर करानी पड़ेगी, डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की यहाँ पे बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है आधार ATM, राइट। एक फैसिलिटी है यूजर्स के लिए जिसके अंडर आपका जो वर्क करेगा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के ऊपर, ये आधार ATM, एंड ये NPCI के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इन मे इंडियन बॉक्सिंग टीम हैज़ वन डैश एट द एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 इन कजाकिस्तान। तो इन्होंने कितने मेडल जीते, तो टोटल ऑफ 43 मेडल्स यहाँ पर इंडियन टीम के द्वारा जीते गए, राइट, बोथ इन एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर टोटल 43 यहाँ पर मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए। करेक्ट। एंड मेडल्स की टैली के हिसाब से देखें तो इंडिया की पोजीशन रहेगी सेकंड, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है कजाकिस्तान। यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो इंडिया के 9 मेडल थे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, जो कि किर्गिस्तान में हुई थी। वहीं पर अगर हम बात करें यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की, तो 26 मेडल थे। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तो 26 मेडल थे इंडिया के। नेक्स्ट, इनमें उर्दू लिटरेचर शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज़ाक नोन बाय हिज पेन नेम सलाम बिन रज़ाक रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने 2004 का साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता फॉर विच बुक, तो इन्होंने जीता फॉर शिकस्ता बूतों की दरमिया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया गया था। इसी के अलावा अगर हम बात करें, इन्हीं के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे शाहबजादा याद रखेंगे। अभी रिसेंटली रियोन पोएट मुनावर राना, इनका निधन हो गया 71 की एज के में लखनऊ यूपी में। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2014 में उनकी पोएट्री बुक के लिए, जो कि है शाहबजादा, फॉर हिज बुक दैट इज शाहबदाबा। नेक्स्ट, who has recently appointed as the sporting ambassador of Swiss luxury brand
फॉर वॉचेस ओमेगा। ओमेगा के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा अपॉइंट किए गए हैं। ये एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो से ये बिलोंग करते हैं। एंड ओमेगा ये एक ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड फॉर वॉचेस, इनके ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। एंड याद रखेंगे ओमेगा ये आपका ऑफिशियल टाइम कीपर रहेगा फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 4 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं कोल माइनर्स डे, करेक्ट। एंड क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि कोल में जो माइन करते हैं उनके बारे में उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इन में यूएई इंडिया CEPA काउंसिल एंड डैश साइन MOU टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूएई एंड इंडिया। तो यूएई इंडिया CEPA काउंसिल एंड किन्होंने अभी एक MOU साइन किया? तो वो है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ICC के बीच में ये MOU साइन हुआ ताकि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कर सके, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ इट। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई एंडेंजरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया, एंड यहाँ पर आपका सभी पोर्ट्स को जेंडर फ्रेंडली बनाने का बात की गई इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने बोला 2024 में जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 2.6% से ग्रो करेगा, वेरस 2025 में ये ग्रो करेगा 3.3% से। नेक्स्ट, in May, WHO granted certification to 3 countries in Americas, that is Belize, Jamaica, Saint Vincent and Grenadines, for eliminating the mother-to-child transmission of HIV and syphilis. राइट, ये सर्टिफिकेशन इनको दिया गया जिन्होंने मदर टू चाइल्ड में जो HIV का ट्रांसमिशन है, राइट, एंड आपका सिफिलिस का डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है उस पर रोक लगाई एंड उसके को कंट्रोल करा, इसीलिए इनको यहाँ पे अभी WHO के द्वारा ये सर्टिफिकेशन सम्मानित किया गया इन 3 कंट्रीज़ को। नेक्स्ट, RBI ने लिफ्ट किया रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक्स मोबाइल ऐप टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स इन इट। तो अभी RBI ने लिफ्ट किया रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर, राइट। ये इस पर पहले अब कोई भी कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस रिस्ट्रिक्शन को RBI ने हटा लिया है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें ICICI बैंक, इन्होंने लॉन्च किया मनी टू इंडिया, राइट। ICICI बैंक कनाडा, ये एक होली ऑन सब्सिडरी है ICICI बैंक लिमिटेड की, उन्होंने कनाडा में ये मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? तो मिखाइल मिशुतिन, इनको अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, रीअपॉइंट किया गया है रिसेंटली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलेंगे, राइट। रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया मिखाइल मिशुतिन, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के रशिया के? वो हैं व्लादिमीर पुतिन। गैब्रियल एटल की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। एलियम एलिलेव, ये आपके 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के प्रेसिडेंट बने हैं अजरबैजान के। लुई फिलिप मोंटेग्रो की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? ऑफ पोर्चुगल। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chairperson of NABH? तो रिजवान कोयटा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ NABH। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इन्होंने रिप्लेस किया पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर महेश वर्मा को, जो कि वाइस चांसलर हैं GSS जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के। जगजीत पवादिया जी की बात करें, इनको रिलेट किया गया एज द मेंबर ऑफ INCB, जो कि है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के। जोयश्री दास वर्मा की बात करें, ही टुक ओवर एज द 41st प्रेसिडेंट ऑफ फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस लॉयटरिंग एरियल म्यूनिशंस फॉर आर्म्ड फोर्सेज? तो वो रहेगा कैडेट डिफेंस सिस्टम्स, राइट। फिर इसी के अलावा स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने भी टेस्ट किया कलाम 250 को, राइट, जो कि विक्रम 1 का स्टेज 2 है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की, तो इन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, $225 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एंड इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ आर्टिलरी एम्यूनेशंस टू सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, नेम द रॉकी एक्सोप्लैनेट जो भी डिस्कवर किया गया विद एन एटमॉस्फेयर बाय एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग द नासास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये है 55 कैंसिरी ई। ये 55 कैंसिरी सन का नाम है, एंड यहाँ पे 5 प्लैनेट इसके रिवॉल्व करते हैं, एंड वन ऑफ द प्लैनेट इज 55 कैंसिरी ई। एंड यहाँ पर एटमॉस्फेयर डिस्कवर किया गया है अभी रिसेंटली, करेक्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। टेक अ नोट ऑफ दिस, 41 लाइट ईयर्स अवे रहेगा ये प्लैनेट आपका।
एंड इसी की अगर बात करें TOI 715 की, तो ये TESS ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये भी नासा का इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। टाइटन की बात करें तो ये लार्जेस्ट मून रहेगा आपका सैटर्न का, एंड यहाँ पर अभी नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट, एंड $3.35 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर।